आज हम लोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जो है क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं बिना बकवास किए हुए, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। चैप्टर 2 चल रहा था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसके कवि है वाल्ट विटमैन। ठीक है, तो रेनबो पार्ट 2 सॉन्ग कवर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जो है पेज नंबर जो है 133 में जो है क्वेश्चन आंसर है। तो आज उसको हम लोग देखेंगे। आज लगभग 5 क्वेश्चन देखेंगे पहला वीडियो में। करा आंसर मतलब उत्तर दीजिए। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। ये जो आपको जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं अभी चैप्टर 2 का सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, तो ये क्वेश्चन जो है ये 100 इंग्लिश का जो आपका एग्जाम होगा तो सेक्शन बी में सब्जेक्टिव में ये 5 नंबर वाला में होगा। तो 5 में ABCDEFGHI करके जे तक क्वेश्चन होगा 10 ठो, और आपको बनाना है 5 क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन कैरी करेगा आपको 2 नंबर। तो पूरा रेनबो पार्ट 2 मिलाकर, स्टोरी ऑफ इंग्लिश मिलाकर तब क्वेश्चन आंसर पूछता है बिहार बोर्ड में 5 into 2 यानी 10, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर के 5 क्वेश्चन का लिखना होता है आंसर। तो देखिए आज देखते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। कहा कि आंसर में उत्तर दीजिए फॉलोइंग। फॉलोइंग का अर्थ है निम्नलिखित, मतलब नीचे लिखल वाला। क्वेश्चन यानी प्रश्न, ब्रीफली यानी संक्षिप्त में। संक्षिप्त में मतलब छोटा सा करके आपको देना है। ठीक है ना। कहा हु मतलब कौन, इज मतलब है कौन है, स्पीकर। देखिए स्पीक मतलब बोलना है, स्पीकर बोलने वाला। इट मीन्स खाना, ईटर खाने वाला। जब भर में लगता है ना आर या ईयर तो वाला हो जाता है। देखिए राइट मीन्स लिखना, आर लग गया राइटर लिखने वाला। सिंग गाना, सिंगर गाने वाला। तो कौन है स्पीकर, कौन है बोलने वाला इन दिस पोएम, इस कविता का, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का स्पीकर कौन है। तो शॉर्ट में आप लिख सकते हैं यहां से। देखिए द स्पीकर इन दिस पोएम इज, आप कहां से ला सकते हैं, देखिए यहां से द स्पीकर, यहाँ पे क्वेश्चन था ना, तो द स्पीकर इन दिस पोएम, आप यहाँ पे इज जोड़ दीजिए। ये हेल्पिंग वर्ब कहाँ लेगा, हम यहाँ लेगा। ठीक ना, व्हाट हु तो आंसर लिखाएगा नहीं। द स्पीकर इन दिस पोएम इज, कौन है बोलिए, वाल्ट विटमैन है, वाल्ट विटमैन है। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है, कहेगा आपको कि द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज बीन कंपोज्ड बाय डॉट डॉट, 4 गो पोएम का नाम, जॉन डॉन, जॉन कीट्स, वाल्ट विटमैन, वाल्टर डेलामेयर, इस तरह से रहेगा। या फिर ऐसे रहेगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाय डॉट डॉट, ऐसे रहेगा। बाकी किताब का क्वेश्चन देख लीजिए। अगला है हाउ ओल्ड इज ही, वो कितने वर्ष के हैं, वाल्ट विटमैन। इस कविता में जो है वाल्ट विटमैन जो है अपनी उम्र कितना बताते हैं, तो 37 ईयर्स ओल्ड बताते हैं। तो ये ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आएगा कि इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है ना, हाउ ओल्ड इज द पोएट, कैसे आएगा, इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हाउ ओल्ड इज द पोएट, कि पोएट कितने साल के हैं। ये कितने साल का है, 37 ईयर्स ओल्ड, 37 ईयर्स ओल्ड। इस बार ये आने की संभावना है, इसको गेसिंग कर लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव में आएगा आपको कि वाल्ट विटमैन का उम्र जो है कितना बताया गया है इन द पोएम, कौन सा पोएम में, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया, 2 खत्म हो गया, 3 में आते हैं। Why does the speaker, स्पीकर मतलब कौन, वाल्ट विटमैन। तो यहाँ पे कभी कभी क्या करेगा, स्पीकर के स्थान पे आपको वाल्ट विटमैन दे देगा। क्यों वाल्ट विटमैन यूज इस्तेमाल करते हैं, कौन से शब्द को, यू यानी आप शब्द को ट्वाइस, 2 बार। इस कविता में वाल्ट विटमैन जो है वो यू शब्द का प्रयोग करते हैं 2 बार। क्यों करते हैं, तो वो यू शब्द का प्रयोग जो है हम इंसान में सिमिलरिटी, समानता बताने के लिए करते हैं कि जैसे आप बने हुए हैं वैसे ही हम भी बने हुए हैं। तो आइए आंसर लिखते हैं। वाई आंसर लिखाएगा नहीं, डज लिखाएगा नहीं, तो वाई कट गया, डज कट गया, यही ना सब्जेक्ट है, तो बाहर खींच दूंगी, सब्जेक्ट है। तो द स्पीकर बाहर आएगा कहीं, द स्पीकर ही थर्ड पर्सन है, वर्ब 5 होते हैं। द स्पीकर यूजेस, क्या इस्तेमाल करता है, यू, ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स क्या बार, 2 बार, थ्राइस मीन्स क्या बार, 3 बार, ट्वाइस मीन्स क्या बार, 2 बार। तो 2 बार करता है टू शो, क्यों करता है, टू शो दिखाने के लिए, सिमिलरिटी। ठीक ना, कहा कि वाई डज, वाई मतलब क्यों, डज यानी कॉन्टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्यों स्पीकर जो है वाल्ट विटमैन जो है वो इस्तेमाल करते हैं यू शब्द का 2 बार। तो क्यों करते हैं, द स्पीकर यूजेस यू ट्वाइस टू शो सिमिलरिटी। सिमिलरिटी का अर्थ होता है समानता, ठीक ना, समानता इन ऑल ह्यूमन बीइंग, पूरे मानव जाति में वो क्या बताना चाहते हैं, समानता बताना चाहते हैं। ठीक है, ह्यूमन बीइंग, मानव जाति में। अगला क्वेश्चन है
वाट मतलब क्या, इज मतलब है या होता है, मीट मतलब बाय यानी द्वारा। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। नेचर मीन्स क्या होता है, प्रकृति होता है, ठीक है। विदाउट मीन्स क्या होता है, के बिना, के बिना, चेक यानी जांच पड़ताल, विथ ओरिजिनल एनर्जी, ओरिजिनल सच्चा रियल आपका एनर्जी ऊर्जा। करा कि प्रकृति में जो आप रहते हैं, प्रकृति में आपको क्या है कि आपको सब कुछ मिलता है। तो करा कि व्हाट इज मीन्ट, क्या मतलब होता है, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, यानी प्रकृति जो है वो बिना जांच पड़ताल, अर्थात प्रकृति भी क्या है, वो समझ बूझ कर ही क्या है, आपको सब चीज देती है। यदि आप उस चीज के योग्य है, लायक है, तभी वो चीज आपको मिलता है। यानी कि कोई भी चीज फिक्स नहीं है जीवन में एकदम कि आपको मिल ही जाएगा एकदम, ठीक ना। तो आइए आप मेहनत करते रहते हैं, इसका अर्थ है कि जीवन में कोई चीज क्या फिक्स नहीं है। तो आइए निकालते हैं। तो लिखेंगे क्या पहले हम, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी is meant that in nature, प्रकृति में, in nature nothing is fixed, nothing is fixed, कुछ भी पहले से तय नहीं है, आपके सामने जो आते जाएगा आप उसका सामना करते रहिए, ठीक है। तो कोई भी चीज, सब चीज जो है पहले से फिक्स नहीं होता प्रकृति में। आइए, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, इस कविता का थीम क्या है। तो आपको ऐसे नहीं पूछेगा व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, और यहाँ जोड़ देगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम का थीम क्या है। थीम बोलते हैं मूल विषय। पूरा कविता पढ़े हैं, पूरा कविता में वाल्ट विटमैन जो है क्या बताना चाहते हैं, वो पूरे मानव जाति को एक संदेश देते हैं वननेस होने का, एक होने का, अर्थात कि हम लोग क्या है, अलग नहीं है, हम सब क्या है, एक है। तो आइए निकलते हैं बाहर। व्हाट लिखाएगा जी, नहीं ना, कौन सब्जेक्ट है, यही ना, द थीम ऑफ द पोएम इज। तो आइए बाहर खींचते हैं, द थीम ऑफ द पोएम इज। देखिए क्वेश्चन में था 50% ना क्वेश्चन में रहता है, लड़का से टेंस याद नहीं रहता है, वर्ब याद नहीं रहता है, इसलिए दिक्कत होता है। देखिए द थीम ऑफ द पोएम इज, ये वाला इज को कहाँ ला दिए हम, यहाँ ला दिए। 50% कहाँ रहता है, क्वेश्चन में रहता है। क्या है थीम, क्या है मूल विषय, वननेस है। द थीम ऑफ द पोएम इज वननेस है, मतलब एक होना, वननेस ऑफ ऑल मैनकाइंड, चाहे ह्यूमन बीइंग, जितने जो मानव जाति है वो सबको संदेश दिया जाए कची होने का, वननेस होने का, एक होने का, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन क्या कर लिए हम लोग, 1 2 3 4 5, इसमें कुछ और क्वेश्चन है 6 7 8 9 10, वो भी अभी देखेंगे, अभी जस्ट देखेंगे हम लोग। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 और 11 देखेंगे। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का लास्ट क्वेश्चन बच गया है, उसको देख लेते हैं 10 नंबर और 11 नंबर। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, बढ़िया से होंगे, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अच्छा से रहिए। करा कि वाट डज ही वांट टू डू विथ क्रीड। वाट मतलब क्या, डज यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी ताती हम बोलेंगे, ही मतलब वो, वांट यानी चाहते हैं। देखिए बढ़िया से, टू डू विथ क्रीड, ये क्रीड समझिए, वो जो धार्मिक सोचना होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रीड कहते हैं। कभी जो क्रीड धर्म के बारे में क्या बताते हैं, कभी कभी उसको समझने की चीज है, ठीक ना, समझने की चीज है, अर्थात आप उसको समझिए, ठीक ना। आप ऐसा नहीं कि आप उसके नाम पे लड़ लीजिए, किसी से झगड़ा कर लीजिए, वो नहीं कभी चाहते हैं। कभी क्या मानना है कि धरती पर हर एक आदमी का क्रीड है, धर्म है, जाति है, सबका अलग अलग रंग है, तो कभी उसको समझना चाहते हो, उस सिस्टम को, थॉट को, लड़ना नहीं चाहते कभी किसी से। तो यहाँ देखिए, ही वांट्स टू नो, वो जानना चाहते हैं, सिस्टम ऑफ थॉट्स, सोचने का तरीका, कि लोग कैसे सोचते हैं, उस धर्म के लोग जो है से, विथ क्रीड से, कभी धार्मिक सोच को समझना चाहते हैं, क्योंकि इस धरती पर अलग अलग धर्म के लोग होते हैं, उनकी अलग अलग मान्यता है, उनका अलग अलग वो वर्शिप, पूजा पाठ करते हैं, तो कभी सबको रेस्पेक्ट देना चाहते हैं, ठीक ना। व्हाट डज ही वांट, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज ही वांट टू स्पीक अबाउट, वो किस चीज के बारे में बोलना चाहते हैं। वो कहते हैं कभी कि जीवन में जो है, ऐसा नहीं कि हमेशा अच्छा ही पल आएगा, वो जीवन में बहुत सारा हजार्ड है, खतरा है, उसके बारे में कभी बताना चाहते हैं कि जीवन में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। तो आइए देखते हैं। तो व्हाट लिखाएगा नहीं, लिखाएगा नहीं, क्या बाहर आएगा जी,
ही आएगा बाहर, तो ही बाहर खींच दें, तो खींच देते हैं बाहर। ही वांट्स, ही है तो वर्ब फाइव ना होता है वांट्स से, ही वांट्स टू स्पीक अबाउट एवरी हजार्ड। एवरी मतलब प्रत्येक हजार्ड यानी खतरा, जोखिम जो हमारे जीवन में आता है ना। कभी भी मान लीजिए आप 12th में पढ़ रहे हैं, रिजल्ट कभी कभी कुछ बच्चा का किसी कारणवश गड़बड़ा जाता है, तो ये भी क्या है, जोखिम, यह थोड़ा सा तकलीफ होता है। एवरी हजार्ड इन आवर लाइफ, कभी हमारे जीवन के प्रत्येक खतरे के बारे में बात करता है। और क्या कहता है, ही सेज, वो कहते हैं, ही सेज दैट, वो कहते हैं कि वी शुड रेडी, वी शुड रेडी टू फेस इट, कि हमें इसका सामना करने के लिए तैयार होना रहना चाहिए। वी शुड रेडी, हमें रहना चाहिए क्या, तैयार, टू फेस, सामना करने के, किस चीज का, इट मतलब लाइफ में जो मुसीबत आता है उसका। देखिए जीवन का पर्यायवाची ही होता है संघर्ष। जो इंसान समझ गया कि जीवन का नाम संघर्ष है, उसको कोई तकलीफ होगा ही नहीं, क्योंकि जीवन में तो संघर्ष होते ही रहता है। जिंदगी का नाम ही है संघर्ष है, उससे झेलते रहिए, उसका सामने करते रहिए। अगर आप संघर्ष नहीं कीजिएगा तो फिर आपका जीवन टूट जाइएगा, अपने आप को कमजोर फील आपको आएगा। तो जीवन का नाम ही है संघर्ष, संघर्ष करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो ये आपका चैप्टर जो है फुल्ली खत्म हो गया, सब ऑफ माई सेल्फ। सब ऑफ माई सेल्फ में आपको हम सब बता दिए, कवि के बारे में बता दिए, समरी बता दिए, एक्सप्लेन द लाइन बता दिए, क्वेश्चन से बता दिए, ग्लोसरी बता दिए। हमको नहीं लगता कि इतना पूरा वीडियो कहीं होगा आपको यूट्यूब पर, पूरा बता दिए आपको हम, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर 3 में हम लोग आएंगे, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में। फिर बीच में ट्रांसलेशन ही बताएंगे, हम बेसिक से बताएंगे, फिर व्याकरण ही बताना है, फिर ग्रामर ही बताना है। टाइम न मिलने के कारण क्या हम पूरा वीडियो बना नहीं पाते, ठीक है।